जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले जो यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी और थोड़ा सा वो मुझे ब्रेक लेनी पड़ी, और न्याय साहब ब्रेक पर जाने से पहले जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो थे वो रख रहे थे। जी न्याय साहब, सर कंटिन्यू सर। वहीं से मैं समझता हूँ कि हमें इस पे रिजर्वेशन है। हाँ, इसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस तरह रात के अंधेरे में जब आवाम सो रही थी भूखी नंगी, और ये पक्के के डाकू ने जिस तरह ये तरमीम करवाई और जिस तरह ये अदलिया की आज़ादी को कुचला गया है, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा और अदलिया के साथ ज़्यादती नहीं हो सकती। देखें, इन्होंने ये कहा है कि अगर किसी हाई कोर्ट में कोई जज जो है ना उसका फैसला या उसको लंबा कर रहा है या वो सही नहीं सुन रहा, तो उसका केस जो है वो दूसरी हाई कोर्ट में जो है मुंतकिल किया जाएगा। अब मुझे बताया जाए बलूचिस्तान का एक पटिशनर वो या एक जो अपीलेंट है, अपील कुनिंदा, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अपनी अपील करता है, केस करता है, और वहाँ से उठा के उसको पंजाब लाहौर की हाई कोर्ट में लाया जाए। मुझे बताया जाए कि उस बेचारे का कितना खर्चा होगा, उसको क्या क्या तकालीफ नहीं उठानी, वहाँ से वो कैसे आएगा, क्या उसका खर्चा नहीं होगा, पैसे नहीं लगेंगे। अभी मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि इस तरमीम से लोगों को फौरी इंसाफ मिलेगा। वो एक मेयर जो कराची वाला है राना शराफत साहब का, वो भी यही स्टेटमेंट दे रहा था। भाई इससे हमारी रिजर्वेशन है, कानून बनाया जाता है लोगों के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, देखें दुनिया में वो पहले जो यूके के अंदर कानून बनता था ना, तो वो पहले कानून बना के उसको स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सिटी वहाँ एक्सरसाइज किया जाता था। अगर तो मोर देन 80% उसके रिजल्ट्स जो है ना वो अवामी मुफाद में है तो फिर उसको बनाते थे। आपने इसको आपको पास ये मसवदा जो है ना, इसमें मल्टी मसवदे, कई मसवदे आए हैं, तो अवाम में इसको इस मसवदे को भेजना चाहिए था। वहाँ पे डायलाग होता, लोग उस अवामी राय ली जाती, राय आमा गवार किया जाता, इंटेलेक्चुअल इसको इसमें जो लीगल ज्यूरिस्ट हैं वो इस पे जो है मुकालमा डायलाग करते हो गया। तो इसमें मैं ये समझता इसलिए रिजर्वेशन है कि ये बजाय ये फौरी इंसाफ देने के इसको इंसाफ को महंगा भी कर रहे हैं, मैं मान लंबा भी कर रहे हैं। और मैं दूसरी बात इसमें अब जो इन्होंने पैनल 3 सीनियर मोस्ट जजेस का एक पैनल जो है ना, वो इनकी पार्लिमानी कमेटी जो है ना उसको एक को सिलेक्ट करेगी। तो मुझे बताया जाए इन केस अगर मंसूर अली शाह साहब जो इस वक्त सीनियर मोस्ट हैं, और उसके बाद जो है ना मुनीब अख्तर हैं, उसके बाद याहिया अफरीदी साहब हैं, अब तीनों का अगर आ जाता है पैनल और याहिया अफरीदी साहब को के नाम पे इत्तेफाक हो जाता है, तो क्या जो सीनियर है वो उसके नीचे काम करेगा मंसूर अली शाह साहब? इधर तो आप देखें ना, आप सर एक मिनट न्याजी साहब एक इधर डीएमजी में, इधर ब्यूरोक्रेसी में सीनियर चले जाता है, बल्कि फौज में भी है। न्याजी साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। फौज में भी अगर सीनियर सीनियर को नहीं बाईपास किया जाता है। न्याजी साहब एक मिनट, मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव राणा साहब, एक मिनट सर, राणा साहब मुझे सर मुझे 2 मिनट दें। फौज में जब जूनियर को ले जाता सीनियर रिजाइन कर देता है। सर मुझे, मैं आपकी बात, राणा साहब मुझे 2 मिनट दीजिएगा। राणा अरशद साहब ने यह बात कही है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी आईनी तरमीम के लिए, उसकी 13 से 14 मीटिंग्स हुई और उनमें से बेशतर मीटिंग्स के अंदर तहरीक इंसाफ शामिल थी। ठीक हो गया। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं, अभी मुफ्ती साहब ने यह बात कही है, फजल गफूर साहब ने, कि तहरीक इंसाफ की जानब से इनपुट्स हमें दिए गए जो कि हम मौलाना ने जाके मुस्लिम लीग नून को या वो जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको दिए गए। सर दूसरी बात, अभी ये बात हो रही है, आपके सिग्नेचर उसके ऊपर मौजूद हैं, आपकी तमाम चीजें मौजूद हैं, तो सर रिजर्वेशन आपकी पर्सनल हो सकती है ना कि आपकी पार्टी की हो सकती है। देखें दुरानी साहब, हमारे बाईलेटरल जो है डायलॉग हुए हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब से, लेकिन ये यूनिलेटरल ये डायलॉग नहीं हुए, नंबर 1। नंबर 2 जो है अभी राणा साहब की मैं जो बात है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा जी थर्सडे को आमिर डोगर साहब जो है ना उस कमेटी में शामिल हुए हैं। नहीं सर सॉरी, उन्होंने ये कहा है कि थर्सडे को उन्होंने ये कहा वो शामिल सर राणा साहब से पूछ लेते हैं। जी राणा अरशद साहब, सर ये कह रहे हैं कि सर थर्सडे को वो अपना आमिर डोगर साहब आए हैं सर। अच्छा, नहीं मैं कहना चाहता हूं कि आमिर डोगर साहब इनके चीफ व्हिप हैं, वो
जब लास्ट मीटिंग थी तो उसमें मौजूद थे, और उससे पहले गौहर साहब और उनका पूरा डेलीगेशन आता रहा है। ठीक हो गया। और 13-14 मीटिंग्स में वो मौजूद होते रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर मसवदा इनको पसंद नहीं था तो फिर शिक्स में अमेंडमेंट की बात करते थे तो हम उसको तस्लीम करते थे। जो मौलाना साहब ने बात की, आप यकीन करें कि ये मसवदा तो अब ना पार्टी का था ना मौलाना साहब का था, ये तो पीटीआई का था, क्योंकि इनकी ही डिमांड थी। जो मसवदा आखिरी शक्ल इख्तियार कर गया था, और फिर इनकी डिमांड पर कि हमें इस मसवदे पर इतराज नहीं, लेकिन हमें नियाज़ी खान साहब से मिलवाया जाए। तो फिर जब बिलावल साहब मौलाना साहब के पास गए तो वहां इनके डेलीगेशन से भी हैंडशेक हुआ, और फिर बिलावल साहब ने इनसे जो बात की थी कि हाँ इंशाल्लाह आपकी मुलाकात करवाते हैं, तो फिर अडयाला जेल इनकी मुलाकात होती है। और मुलाकात के बाद फिर जब इन्होंने टाइम मांगा, अब तो जुमे को इजलास हो रहा था, जुमे को दुरानी साहब अमेंडमेंट चाह रहे थे, इनकी डिमांड पर जब हफ्ते को बात हुई तो फिर एक दिन की डिमांड इन्होंने की थी। अच्छा, एक ठीक हो गया। देखे जी सर एक मिनट, सर एक मिनट सर, यही पॉइंट मैं जेयूआई से पूछना चाहता हूं। जेयूआई मुफ्ती साहब, आपने यही इसी प्रोग्राम के अंदर ये बात कही है कि तहरीके इंसाफ हमें पॉइंट्स बताती थी जो कि हम जाके हुकूमत को बताते थे। इसका मतलब ये हुआ, और राणा साहब इस बात पे गवाह हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब बैरिस्टर गौहर समेत इनका पूरे का पूरा लीगल पैनल जो था वो हमारे साथ उस मीटिंग के अंदर मौजूद था। अब ये जो इस वक्त इस मौके के ऊपर न्याजी साहब ये जो बात कर रहे हैं कि इनको एतराजात हैं उस पूरे मसवदे के ऊपर, लेकिन राणा साहब ये कह रहे हैं, सर एक मिनट, मौलाना फजल रहमान साहब वाले मसवदे पे हमारा मुझे ये बताएं सर, एक मिनट यही सवाल इनसे पूछ लेते हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो मसवदा जो कि कल रात को पास हुआ, यानी कि आज दिन में अर्ली इन द मॉर्निंग, रात को अगर 12 बजे के बाद हो तो आज का दिन ही होगा ना, तो वो जो पास हुआ, क्या वो मौलाना फजल रहमान का मसवदा नहीं था? देखिए जी, इसमें मौलाना फजल रहमान साहब के पॉइंट्स वो भी शामिल थे, ठीक हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉइंट्स थे वो भी शामिल थे, वक्त नोट भी किए गए, उस पर तबादला ख्याल भी हुआ, मुशावरत भी हुई, और उस पर हुकूमत को कायल भी किया गया। इसका मतलब है सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मसवदा जिसको के मौलाना ने वोट दिया है वो, सर मेरा क्वेश्चन मसवदा नहीं है मौलाना साहब वाला। सर देखिए, ये तो कभी भी नहीं हो सकता सर, एक मिनट सर, ये तो कभी भी नहीं हो सकता ना कि जेयूआई अपना एक मसवदा बना के आए और पीटीआई अपना तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून अपना बीएनपी एमक्यूएम या कोई भी दूसरी जितनी भी जमातें हैं, काफ लीग की अगर मैं बात करता हूं, आपको मैं एमक्यूएम पाकिस्तान की बात करता हूं या एएनपी की बात करता हूं, जितनी भी जमातें हैं, क्या सर वो मनोअन उस मसवदे को कबूल कर लेंगी? नहीं, जाहिर बात है इसमें नहीं, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया जी। राणा शराफत साहब, इसमें बास पॉइंट्स बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, देखें जी, बिलावल भुट्टो साहब ने खुद स्पीच, मैंने उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान साहब मसवदा पेश करेंगे। नहीं, उन्होंने सर देखिए, मैं करेक्ट कर दूं सर काइंडली, उन्होंने ये कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि ये मसवदा मौलाना फजल रहमान खुद पेश करें। सर उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो करेंगे, उन्होंने कहा था मेरी ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान इस मसवदे को खुद पेश करेंगे। जी राणा शराफत साहब, सर उनकी ख्वाहिश थी। राणा शराफत साहब की बात को भूल रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनवाना चाहती थी। सर मुफ्ती साहब एक मिनट सर, मुफ्ती साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? सर एक मिनट सर, मुझे राणा शराफत साहब का पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट लेना है, उसके बाद मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं सर। जी राणा शराफत साहब, ये कल की बात पे गलत बयानी करेंगे तो मुझे अफसोस होगा। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना रही थी, ठीक है, उन्होंने कभी बेंच का नहीं कहा। ओके, आया और मौलाना ने पीटीआई को एंगेज करने के लिए उसकी सपोर्ट थी, हमने मान लिया। इस वक्त जो मुसवदा जो तरमीम हुई है, ये तमाम की तमाम तजावीज पीटीआई की जानिब से आई और हमने उनको मान लिया। यानी कि आप लोगों ने इसको मनोअन माना है सर? 2.5 लाख के लिए मान लिया सर, आपने मनोअन माना है इसको? जी बिल्कुल, पीटीआई की कोई बात नजरअंदाज नहीं की गई। जी राणा अरशद साहब, मैं अर्ज करूंगा जी,
अब अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। जी जी। जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है उसमें जनाब इनके मेंबर मौजूद हैं, इन्होंने नाम दिए हैं। हाँ। अली जफर साहब सेंट्रल का नाम आया है, अली गौहर साहब जो है वो एमएलए का नाम आया है, हामिद रजा साहब का ये नाम दिए हमने शामिल कर लिए हैं। और अली गौहर साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम बिल्कुल इन कमेटियों का हिस्सा है और हम मसवदे में भी तमाम कार्रवाई का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हम वोट नहीं दे सके। ठीक ये है, हमारी मजबूरी थी। ये नहीं कि सर देखें बिल्कुल ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया पीटीआई की भाषा पर बना है सर। राणा बरादरान, राणा अरशद साहब, राणा शराफत साहब, सर मुझे सर मुझे जरा एक क्वेश्चन जरा मुझे इनकी तरफ न्याय साहब की जरा सर पुट कर लेने दीजिए। न्याय साहब देखिए, यहां पे अगर सिचुएशन की अगर मैं बात करता हूं तो तहरीक इंसाफ अगर चले 15 ना सही, अगर 15 ये हुई हैं, अगर पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग्स अगर हुई हैं तो 15 ना सही, चलो उसमें से को 8 या 9 में तो बैठी होगी ना सर। उसके बाद क्या उन पार्लियामेंट के अंदर या ये जो कमेटियां हुई थी उसके अंदर आपके क्या इनपुट्स आए, वो एक तो हमें उसका पता होना चाहिए। दूसरी बात, आप हमें ये कहा जाता है कि ये तहरीक इंसाफ को वक्त नहीं मिला, लेकिन अगर मैं एक बाहर से बैठ के इंडिपेंडेंटली अगर मैं कोई चीज को अगर व्यू कर रहा हूंगा तो उस पूरे सिनेरियो के दौरान में मुझे एक ही चीज नजर आई कि तहरीक इंसाफ की तमाम तर जो एनर्जीज थी, उनकी तमाम तर जो सलाहियतें थी, वो बानी तहरीक इंसाफ के साथ एक तो मुलाकात के ऊपर उन्होंने अपनी ज़ाया की हैं, जलसे जुलूस के ऊपर ज़ाया की हैं, या धरने की शक्ल में उन्होंने देने की कोशिश की है। यानी कि उनका प्राइमरीली जो मोटिव था वो ये था कि हमारी किसी तरह से उनसे रेगुलर बेसिस के ऊपर मुलाकात होती रहे, ये चीज़ें हैं, ये होती रहेंगी, लिहाजा हमें कोई मसला नहीं, कल को जब ये हो जाएंगी तो हम दोबारा मैं ना मानू वाली सिचुएशन लेके आ जाएंगे और कहेंगे हमारी रिजर्वेशन है। जी सर ये तो आपका अपना ये कुछ पीटीए का नैरेटिव तो नहीं है ना जो आप बात कर रहे हैं। नहीं सर, ये मेरा क्वेश्चन है सर, ये नैरेटिव नहीं है, मेरा क्वेश्चन है सर। देखें मेरी गुजारिश सुने, दुरानी साहब वही मुलाकात इन्होंने फिर करवाई भी। अगर ये पहले करवा देते तो डी चौक पे ये जो जुलूस या कंटेनर ये वगैरह ना लगते। मैं सर इतनी बात कहना चाहता हूं कि इन साहिबान को नहीं पता था असल जो मसवदा था वो किंग मेकर के पास था। ये एक हफ्ता पहले तक जो बिलावल साहब के पास मसवदा था वो कोई और था, जो नून के पास था कोई और था। वो तो मुफ्ती साहब तो सर सुन ले, हम मुफ्ती साहब वाले कह रहे हैं हम किंग मेकर। अगर आप बात नहीं करने देंगे तो फिर ठीक है, मैं चला जाता हूँ। नहीं सर, मेरी बात तो मुकम्मल मुझे करने देना, मेरी बात सुने। हम सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब के मसवदे पे हमारी डायलॉग हुए हैं, हमने आपस में व्यू एक्सचेंज किया, कुछ चीज़ अमानत भी होती है, दो पॉलिटिकल पार्टियों के दरमियान डायलॉग्स हुए हैं और वो आपके सामने मनो ऐन मौलाना फजल रहमान साहब वाला मसवदा जो है वो नहीं पेश हुआ। कुछ शिकें जैसे कि मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, कुछ शिकों पे जो है ना उन्होंने उसको ठीक हो गया, इम्यूनिटी दी है। ओके, आपकी बात आ गई सर। मुझे सर ये बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है और वाकई हकीकतन में बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन मुझे बार बार जो है ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, तो अभी हम इस गुफ्तगू को यहीं पे पॉज करते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।